नमस्कार दोस्तों, पावर टेक के टेक्निकल चैनल में आप लोगों का स्वागत है और जय श्री श्याम। आने वाली दिवाली की आप सभी लोगों को मेरे और मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोगों का मैं आभारी हूं, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे प्यार दिया। मैं तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे मेरा नंबर मांगा, मैंने अभी तक अपना नंबर नहीं दिया था। तो मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ। आप और उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। और मैं आप सब लोगों का और सब लोग व्हाट्सएप कीजिएगा और व्हाट्सएप पे दीजिएगा कि आप का नाम क्या है, आप कौन से शहर से या कहाँ से हैं। प्लस ये भी बताइएगा कि आप कुछ कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या आईटीआई कर रहे हैं, या कुछ भी जैसा भी कर रहे हैं, एक बार चाहे वॉइस मैसेज में दे दीजिएगा, चाहे लिख के दे दिए, जैसे भी। मैं कोशिश करूँगा जितने आप लोग मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं सबका एक ग्रुप बना के आप सबों को आपस में कनेक्ट करूँगा, ताकि हम एक दूसरे की मदद कर पाएँ। और एक मेरे पास मैसेज आया था कि सर आप कौन से शहर से हैं? तो मैं दिल्ली से हूँ। वैसे मैं बिलॉन्ग उत्तराखंड से करता हूँ। मेरा नाम प्रमोद भट्ट है। और अ, बाकी रह दिल्ली में रहे हैं, तो काम भी यहीं कर रहे हैं। और बाकी अ, आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरे और मेरे परिवार की ओर से भी। बाकी देखिए, मेरे को जैसे मैसेज आया था एक कि सर आप मंथली कितना कमा लेते हैं। तो ना मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, सिर्फ पैसा मात्र बहुत ज़्यादा कमा लेने से आदमी कामयाब और नाकाम को नहीं किया जा सकता। आप कंपेयर नहीं कर सकते। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास थोड़ा कम ज़रूर है लेकिन समझदार बहुत हैं। और कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत है लेकिन उनके अंदर बुद्धि नहीं है। तो इस चीज़ को नहीं किया जा सकता, लेकिन अपनी अपनी स्तर पे जो आदमी जो भी करता है वो बहुत बेहतर करता है। हर एक आदमी कोशिश करता है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि बेहतर से बेहतर करता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा आप कितना कमा लेते हैं, तो कमा लेते हैं तो वो क्या कह सकता हूँ, लेकिन कुछ सालों में हमने बहुत कुछ किया, बहुत कमाया, और बहुत कुछ जीवन में छूट भी गया। तो मेरा तो सही कहूँ तो मुझे पैसे से कभी कोई लालच रहा ही नहीं। मैंने कभी ऐसा रहा ही नहीं कि मेरे को पैसे का लालच रहा हो। ऐसा कभी नहीं रहा। एक चीज़ों का जुनून ज़रूर रहा है करने का, वो किया। और भगवान की कृपा रही कि बहुत कुछ भगवान ने दिया है। छोटा सा परिवार दिया, मम्मी पापा अच्छे दिए, भाई राम जैसा दिया, बहन दी, दो प्यारी प्यारी बेटियां दी, और एक छोटा सा काम दिया। और मेरे पास से जो भी काम करके गया, उन्होंने एक अपने स्तर पे बहुत बेहतरीन अपना काम करा हुआ है। मेरे से एक लड़का करके गया था, अभी भी 2.5-3 लाख रुपए मोटा मोटा महीना वो अपना कमा लेता है। मेहनती बहुत है, मेहनत बहुत करता है। तो उसको उसकी मेहनत के हिसाब से फल भगवान दे रहा है। और किसी को कोई कराने वाला नहीं होता है, हर एक आदमी अपनी समझदारी से करता है। तो आप लोग भी कर सकते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा परफेक्ट हों। हो सकता है आप में से कोई आदमी मैनेजमेंट में बहुत परफेक्ट हो सकता है कोई टेक्निकल बहुत परफेक्ट हो। हर एक आदमी सब चीज़ों में नहीं हो सकता, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है। तो मैं आप व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं सबको एक परिवार में ऐड करूँगा, और कोशिश करेंगे कि एक दूसरे की मदद कर पाएँ। बाकी उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी, तो मेरे को लगा मैंने अपनी देखिए, पहली चीज़ तो ना, मैंने काफ़ी लंबे टाइम के बाद वीडियो डाल रहा हूँ। क्योंकि ना मैंने जैसे कहीं रिपेयर कर रहे हैं तो हमने वीडियो बनाई, लेकिन उस पे कुछ ऐसा नहीं समझ आया कि मैं आपको समझा पाऊँ कि ये ऐसे हुआ है। तो फिर मैंने वो वीडियोज़ डाली नहीं, मैंने बेकार की डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छी डालूँगा जिससे आपकी नॉलेज बढ़े या कुछ ऐसा, तो मैं वो डालूँगा। तो मैंने इससे पहले आपको कहा था कि सिर्फ काम सीख लेना मात्र कामयाब नहीं कर सकता। आपको कस्टमर कैसे लेके आने हैं, अपने क्लाइंट कैसे बनाने हैं,
पैसे का चयन कैसे करना है कि किस चीज़ पे कितना पैसा मांगना है, इन सब चीज़ों का भी मैं अगली वीडियो पे आपको एक इससे रिलेटेड वीडियो दूंगा, बनाऊंगा कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं। तो मुझसे पूछा था कि आप सर कितना कमा लेते हैं, क्या किया, तो मेरे को लगा मैं अपनी जर्नी के बारे में आपको बताता हूँ कि हमने कैसे शुरुआत करी, क्या किया। तो एक छोटे से कमरे से हमने शुरुआत करी थी। मतलब घर पे ही सबसे ऊपर एक छोटा सा कमरा था, छोटा सा मकान है हमारा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो छोटा सा ऊपर एक छोटा सा कमरा था, मैंने छोटा सा टेबल डाल के उससे इन्वर्टर रिपेयर करने, यूपीएस रिपेयर करने चालू करे। फिर धीरे धीरे इन्वर्टर बनाए। उस टाइम पे बनाने 2006 में मैंने 1 नवंबर 2006 को काम की शुरुआत करी थी, महज 500 रुपये लेके, टूल किट लेके बस। उसके बाद 3 महीने बाद मैंने बाहर अपना ऑफिस खोल लिया था। उसके 2-3 महीने बाद मैंने अप्रैल में अपने लिए पहला टू व्हीलर लिया, एटर्नो। होंडा का एटर्नो आता था, अब नहीं आता है, तो मैंने वो लिया। फिर मतलब अप्रैल 2007 की बात है। फिर मैंने 2008 में अपने लिए इंडिका ली। इंडिका अम, वो मैंने 2008 में ली। उसके साथ मैंने कहा आपको कि बहुत कुछ जीवन में आया और बहुत कुछ खो गया। तो वो गाड़ी मेरी 6 महीने बाद चोरी हुई थी। तो पर उसका क्लेम मिला, थोड़ा लंबे टाइम के बाद मिला, पर मिल गया था। अ, उसके बाद और हाँ, एक चीज़ और देखिए, जब आप कुछ काम करेंगे ना, तो उन बंदों के साथ हमेशा कनेक्ट रहिएगा जो वो चीज़ करके निकल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने गलतियाँ करी है, गलतियाँ करके वो सीखे हैं। और अगर आप उनके साथ कनेक्ट रहेंगे ना और आप कुछ गलती कर रहे होंगे, तो वो आपको बता पाएंगे कि आप ये ना करें। तो उनके साथ हमेशा कनेक्ट रहिएगा। तो हमने भी बहुत सारी गलतियाँ करी। अब जैसे मैं आपको बता रहा था, मेरा एक मतलब मेरे पास से लड़का सीख के गया था, वो अच्छा काम कर रहा है, तो वो इज्जत देता है। बड़े अ, जब मिलो तो भाई इज्जत देता है, तो हमको भी लगता है कि मेरे को तो खुशी होती है कि बहुत अच्छा कर रहा है, और वो भी इज्जत देता है, मुझे इस चीज़ की भी खुशी होती है। तो अ, जब कहीं पे वो गलती कर रहा होता है ना, तो उससे मिलता है तो मैं ज़रूर बोलता हूँ कि ये मत कर। अगर वो जैसे काम चालू किया, 10 लाख की गाड़ी देख रहा था, मैं बोला नहीं, मत कर, काम पहले बढ़ा ले, बाइक से काम चल जाएगा। जब अच्छा कमा लेगा ना, उसके बाद कर लियो, क्योंकि हम मैंने ये गलतियाँ करी हैं। तो जो और जब कहते हैं ना, जब धन आता है तो खर्च करने का मन आता है, और जब बल आता है तो बल दिखाने का भी मन आता है, तो ऐसा रहता है। तो जब धन आता है ना, तो खर्च करने का मन आता है, पर बड़ा संभल के करना पड़ता है। और तो मैं आपको अपनी जर्नी बता रहा था कि फिर उसके बाद 2008 के बाद मैंने इंडिका ली, फिर ऐसे काम किया। फिर 2011 में मैंने वैगनार ली। उस बीच में मैंने एटर्नो लिया, उसके बाद एक्सेस लिया। मतलब 7-8 गाड़ियाँ ले ली, लड़कों के लिए बाइक ली। अ, फिर मैंने एक प्लॉट लिया, पीछे दिल्ली में एक नज़फ़गढ़ एरिया पड़ता है, बॉर्डर के पास पे, वहाँ पे प्लॉट लिया। और एक देहरादून जाके लिया, पर कुछ पैसा उनमें लगाया, तो वो कम कम का था तो चल गया। उसके बाद मैंने 2014 में एक ग्रेटर नोएडा में फ़्लैट के लिए, जो बिल्डर फ्लैट बनाते हैं, इसके लिए मैंने क्या किया कि बगैर सोचे समझे उस पे हाथ डाल दिया। तो उस पे मेरा बहुत मोटा अमाउंट मैंने उधर दिया। तो उसके बाद मेरे को व्यापार करने में दिक्कत आ गई। व्यापार करने में दिक्कत आई, तो जब पैसा नहीं होता ना, तो हर एक चीज़ें मतलब करनी मुश्किल हो जाती हैं, चीज़ें निकालनी बहुत प्रॉब्लम करती है। तो फिर उसके बाद ना, करते करते लालच कभी किसी चीज़ का रहा नहीं, ना तो खोने का गम रहा, ना पाने की खुशी। मेरे साथ तो ऐसा रहा। तो फिर परिवार में बहुत सारी चीज़ें देखी, व्यापार में बहुत सारी चीज़ें देखी। फिर समझ आया कि मतलब अ, फिर लगा, फिर मैंने ना मतलब डिप्रेशन भी देखा बहुत बुरी तरीके से, लेकिन मैं हारा नहीं।
मैंने ना हार ना नहीं, तो ना लगा रहा उस चीज़ में, करते 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 5-6 साल मैंने, मतलब मान के चलिए मैंने काम, बहुत नाम मात्र का काम किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया। फिर ऐसे ही रहा। अब फिर दोबारा से कुछ आपके साथ वीडियोस बना के चालू किया, कुछ फिर पुराने क्लाइंटों के साथ किया। फिर दोबारा पुराने लड़के जो थे वो आ गए, तो ठीक है, बहुत कुछ जीवन में संघर्ष आए। और पढ़ाई मेरी 12th में ही छूट गई थी। मैंने ना तो कोई आईटीआई करी, ना कुछ डिप्लोमा करा, कुछ नहीं करा, सिर्फ नौकरी चाकरी करी और उसी से सीखते चले गए। तो आप लोग भी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में ना ये बताऊंगा कि एक जैम होता है। हम लोग पता है ये सोचते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम काम कैसे करेंगे। तो गवर्नमेंट का ना एक पोर्टल है जैम। इससे पहले आता था प्रिक्योरमेंट। तो जैम के पोर्टल पे आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और उस पे आप टेंडर कर सकते हैं, बिडिंग कर सकते हैं और अपना ऑर्डर उठा सकते हैं। आप अपने एरिया का ऑर्डर, अगर अपने आसपास का या उधर के एरिया का अपना ऑर्डर उठाते हैं, तो उसके ऊपर हम सोचते हैं पैसा नहीं है, ये 20 लाख का ऑर्डर मैं करूँगा कैसे। वो जो गवर्नमेंट आपको ऑर्डर देती है ना, पर्चा जो देती है, जैम पे ही एक जगह होती है जहाँ पे आप बैंक से लोन ले सकते हैं। आप उस पे उस कागज़ को गिरवी रख दीजिए, आपको बैंक लोन दे देगा 70-80% का। और आप मान सकते हैं कि 70-80, 20-30% तो आदमी एवरेज मार्जिन रखेगा, गवर्नमेंट का काम करेगा तो। अब 20-30% मार्जिन रखेगा तो मतलब जेब से कुछ नहीं लगता, आप बिगर पैसे का काम कर सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको पूरी एक वीडियो, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, वो दूंगा। और मैंने पहले भी आपको कहा, सिर्फ काम सीख लेना मात्र आपको कामयाब नहीं करेगा। आपको क्लाइंट कैसे लाने हैं, पैसे का चयन कैसे करना है कि किस चीज़ पे कितना पैसा मांगना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्लाइंट कैसे लाने हैं, कैसे उनको मेंटेन करके रखना है, वो भाग ना जाएँ, छूट ना जाएँ, है ना? कोई कॉम्पिटिटर आ भी जाए तो आपसे तोड़ ना पाए उस चीज़ को। ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। बाकी कैसे आप इनिशियली शुरुआत, अगर छोटा-सा काम करते हैं अपने घर से, तो कैसे शुरुआत करेंगे, मैं इसकी एक छोटी-सी वीडियो अगली वाली बना के आपके लिए डालूँगा। बहुत लंबे समय के बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत से मुझे सब्सक्राइब किया, तो मैं आपका आभारी हूँ। और धन्यवाद, और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जय श्री श्याम। बाबा सबको खुश रखें, और मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। धन्यवाद।